जय हिंद साथियों। दिल्ली दरबार डर गया है। डरना भी चाहिए। जो भारत देश के भीतर की आर्थिक परिस्थितियां हैं उसको देख करके दिल्ली दरबार अब डर गया है। उसको समझ में आ गया है कि भारत देश के भीतर लोगों को अपने न्यूनतम जुगाड़ करना भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो गया है। तो उसको डर है। उसे इस बात को भी डर है कि इस देश के भीतर में आम व्यक्ति से जुड़ी हुई खबरें नहीं तो टेलीविजन के ऊपर दिखता है और ना ही संसद के भीतर में कहीं सुनाई देता है। उसको इस बात का पता है कि भारत देश के भीतर में क्या आम लोगों के साथ किया जा रहा है, हो रहा है, लेकिन हर एक आम व्यक्ति किसी दूसरे आम व्यक्ति के साथ अपनी संवाद कर नहीं पा रहा है। लेकिन गांव दर गांव, शहर दर शहर स्थितियां कहीं ना कहीं नाजुक होते चला है। राजा इस बात को समझ रहा है। उसे इस बात को भी डर है कि जो स्थिति राज्यों के चुनाव को लेकर के हो रही है, अगर वही परिस्थिति स्थिति अगर धीरे धीरे 2024 के लोकसभा चुनाव तक पहुंच गई तो फिर भारत देश की स्थिति में भाजपा के स्थिति नाजुक ही नहीं होगी, बल्कि इस देश के भीतर भाजपा का सुपड़ा साफ ही नहीं होगा। कहने का मतलब है राजनीतिक तौर पे भाजपा की हत्या कहीं ना कहीं 2024 के अंदर इस देश की जनता ही ने कहीं कर दिया। कर न डाले ऐसा राजनीतिक मिजाज नहीं है, बल्कि जिस दौर में भाजपा को विकसित करने के सपने दिखाए जा रहे हैं, जिस समय भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, इसको बार बार और कई बार टेलीविजन के माध्यम से भी ये दिखाया जा रहा है और दिखते होंगे। इन सबों के बीच में भारत की दुनिया की अर्थव्यवस्था के अंदर तीसरे नंबर की हो जाएगी, यह भी कहा जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के भीतर में जब तमाम राजनीतिक दल, तमाम का मतलब यह भी कहना है कि कांग्रेस और भाजपा को अगर आप छोड़ भी दीजिएगा तो भी जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है, यहाँ तक कि जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, वह भी अपने वोटरों को जब राहत और रियायत देने का जब बात कर रहे होते हैं, कुछ मुफ्त में देने का तो कुछ सत्ता में आने के बाद देने का जो बातें करते हैं, जो ऐलान खुले तौर पर करते हैं, तो परिस्थितियां भारत देश के भीतर कितनी कठिन हो चुकी है, नाजुक हो चुकी है, इसका अंदेशा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर औसत प्रत्येक घर 5 व्यक्ति जिसमें रहते हों, अगर उनको चुनिएगा, उसे जोड़िएगा, तो हर घर के भीतर करीब करीब 3 से 5 हजार के बीच का लाभ उस राजनीतिक सत्ता को जिताने के बाद मिल जाएगा, जिस राजनीतिक सत्ता के सत्ता जो है अब नहीं है, अभी नहीं है। यानी और रियायत जो है राजस्थान के भीतर देगी, छत्तीसगढ़ के भीतर देगी, मध्य प्रदेश में देगी, ये रियायत जो है कांग्रेस देगी। इन तमाम जगहों के भीतर रियायत देने की जो हो रहा है, जिक्र रेवड़ी का होता है या मुफ्त का होता है, लेकिन परिस्थितियां कितनी नाजुक हो सकती है, इस बात का अंदेशा इस बात से लगा सकते हैं आप कि लाडली बहना का जो इंतजार है आपको 10 तारीख तक मध्य प्रदेश के भीतर नहीं करना होगा, आपको 7 तारीख को ही पैसा मिल जाएगा। और स्थितियां कितनी और नाजुक है भारत देश के भीतर में, जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर में इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के चर्चाएं हो रही थी, बहस की जा रही थी कि उसको रोक दिया जाए या फिर जारी रखा जाए, उसमें कुछ नया संशोधन कर दिया जाए या फिर कच्चा चिट्ठा सरकार से मांग लिया जाए। तब 6 नवंबर के दिन यानी 6 नवंबर से 20 नवंबर तक इलेक्ट्रल बॉन्ड के रास्ते खुले। करोड़ों के इलेक्ट्रल बॉन्ड 6 नवंबर को ही खरीदे गए। किसके नाम किए गए यह जानकारी तो नहीं होती, लेकिन एसबीआई के तमाम ब्रांचों के जरिए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड 6 नवंबर को बिके, वो भी करोड़ों की परिस्थिति को लिए हुए। तो क्या राजा की रहीसी इलेक्ट्रल बॉन्ड की इकोनॉमिक्स के ऊपर टिकी हुई होती है, और भारत देश की गरीबी क्या 5 किलो अनाज के ऊपर टिकी है? और राजा को फिर डर किस बात का है? टैक्स पेयर का पैसा होता है, कॉरपोरेट की इकोनॉमी और उसकी फंडिंग होती है। भारत देश के बजट के भीतर में से कुछ हिस्सा, बहुत कम और छोटा अमाउंट, मैक्सिमम 2 लाख करोड़ रुपया, इतना ही तो भारत देश के भीतर में लोगों को 5 किलो अनाज के जरिए देना होता है। तो चुनाव दर चुनाव देखिएगा, जो राहत और रियायत का जो जिक्र होता है, विपक्षी राजनीतिक दल जो गैर भाजपा, वो अगर ऐसा करते हैं तो इसमें क्या हर्ज होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। परिस्थिति इतनी आसान नहीं होती। पहली बार में राजा को यह बात समझ आ गया अब, इन 5 राज्यों के भीतर चुनाव परिणाम दरअसल सिर्फ एक चुनाव परिणाम ही नहीं है, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था का वह ब्लूप्रिंट है, जिसको बीते 9 सालों से हर मौके के ऊपर
चुनावी होर और उसकी चकाचौंध के भीतर गुम करके छिपा लिया गया है। और मौजूदा समय में पीएम मोदी के सामने जो है और गृह मंत्री अमित शाह के सामने यह दो नाम इसलिए भी क्योंकि यही सारी बिसात जो है मौजूदा सत्ता की चुनाव के मैदान में बिछाते हैं। और स्थिति इतनी नाजुक होते जा रही है धीरे धीरे कि अब यह बात समझ में आ गया कि अगर प्याज बाजार में 70 रुपये हैं तो उसको 25 रुपये में बेचने के लिए पीएम मंत्री को सड़क पे उतारना होगा। अगर दाल की कीमत 150 पार होती है तो 60 रुपये के अंदर सड़क पे बेचने के लिए मंत्री को उतरना होगा। अगर आटा भी 50 रुपये तक पहुंच गया है तो फिर मंत्री जी को 25, 27, 29, 30 रुपये तक मैक्सिमम में आटा बेचने की सड़क पे उतरना होगा। और कल वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल सड़क पर ही उतर गए। हाथ में आटे की बोरी होती है और दान कर रहे थे, दे रहे थे। अब ये आटा जो है आपको 27 रुपये में मिलेगा और इसका नाम इंडिया नहीं है, इसका नाम भारत है, भारत आटा। यानी भारत देश के भीतर की जो महंगाई पर नकेल का असली कराप पाने की जो स्थिति होती है वो सरकार के हाथ में नहीं है, वो नकेल कस नहीं सकती है। अब भारत देश को समझ में आ गया कि एक समानांतर व्यवस्था जो है उसको शुरुआत करनी होगी, क्योंकि इससे पहले लोगों का गुस्सा सड़क पे उमड़ के आ जाए तो क्यों नहीं मंत्रियों को ही सड़क पे उतार दिया जाए, किसी से प्याज बेचवा दिया जाए, किसी से आटा बेचवा दिया जाए, किसी से चने का दाल। और किसी आने वाले परिस्थितियों के भीतर आने वाले समय में यह परिस्थिति धीरे धीरे सिलेंडर भी बेचने तक सड़क पे उतरना होगा मंत्रियों को। यानी मंत्री की पहचान सड़क पर उतर करके सिलेंडर बेचने की होगी। 500 रुपये दीजिए और सिलेंडर ले जाइए आप, और इसको बेचने वाला कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है बल्कि पीएम मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे। जो पेट्रोल लगातार बढ़ते चला गया दुनिया के बाजार के भीतर हुआ, $100 प्रति बैरल से घट करके $60 प्रति बैरल तक भी आया, लेकिन भारत देश के भीतर उसकी कीमत नहीं कमी। रसिया से सस्ते में तेल मिलता चला गया लेकिन भारत में उसकी कीमत कम नहीं हुई। कंपनियों को लाभ मिलता चला गया, रिफाइनरी इंस्टीट्यूशंस को लाभ मिलता रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भीतर भारत तेल सेल करता चला गया, पैसा कमाता चला गया। और वही रईसी जो है प्रचार के जरिए नजर जब बाहर आ रही थी, लेकिन भारत देश के भीतर की जो माली परिस्थिति है इतनी बदहाल हो गई है। इन 5 राज्यों के आर्थिक परिस्थितियों को उस खाके से आप समझ सकते हैं जहां पर सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के बातें करती है, वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के, और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो करती है वो लगभग 42 से 45% लोगों के घर तक करती है। उसके भीतर पीएम मोदी कल्याण योजना भी है, उसमें रिटायरमेंट की सुविधाओं का भी ऐलान है, उसमें बेटी को लेकर के और बहू को लेकर के भी डायरेक्ट है, और बहन को लेकर के तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरुआत कर ही दी। यानी भारत देश की इकोनॉमी इस बात की इजाजत देने को तैयार ही नहीं होती कि जैसे ही भारत देश की इकोनॉमी के ऊपर अगर चर्चा 2024 के चुनाव में कहीं हो गई तो सरकार क्या बताएगी, बताने के लिए उसके पास क्या होगा। और भारत देश के भीतर की जो युवा बेरोजगारी है वो जब 2014 की तुलना में अगर 3 गुना बढ़ गई है, तब एक ही उपाय बचता है कि हर चीज को इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद सस्ता कीजिए और मंत्रियों को सड़क पर उतार दीजिए और कहलवाइए कि मंत्रियों की पहचान इसी ही माल को बेचने की है। बात कहीं ना कहीं इससे भी साफ नहीं हो पाती, मसला और गंभीर होते चली जाती है।